हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस का मेंस एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो गया है आज से, जो कि है 23 मार्च 2022। तो आज उन लोगों का जो ऐसे पेपर था हम वो देखते हैं कि मतलब कि क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे आए थे, कैसा टॉपिक था, इजी था या हार्ड था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, जिसमें कि हम लोग को ऐसे लिखना होता है, जिसमें कि 3 सेक्शन में से हमें 3 ऐसे लिखना होता है। चॉइसेस दिया रहता है, हम लोग को उसमें से हर सेक्शन से एक सेलेक्ट करके उस पर ऐसे लिखना होता है। ये जो टोटल ऐसे होता है उसका मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क्स ईच होता है, जो कि 50 इंटू 3 150 मार्क्स, और जिसका मैक्सिमम वर्ड लिमिट तय किया गया कमीशन के द्वारा वो है 700 वर्ड्स। तो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो जो सेक्शन 1 से टॉपिक है, सेक्शन ए से जो टॉपिक है वो है पहला, कला और सामाजिक मुक्ति। ठीक है, आर्ट एंड द सोशल लिबर्टी। तो आपको इस पे ऐसे लिखना था। जो दूसरा टॉपिक है वह सेकुलर पॉलिटिक्स, नीड एंड चैलेंजेस। तो इसमें एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति, ठीक है, जिसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके लिखना होता है। आर्टिकल 25 से 28 इवन द प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कि इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, उस पर भी उसको भी आप रिलेट करके लिख सकते थे। और इसमें नीड क्या है सेकुलर पॉलिटिक्स होने का, और नीड के साथ चैलेंजेस क्या क्या आ रही है सेकुलर पॉलिटिक्स में। फिर थर्ड है स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, वेज ऑफ फ्यूचर। तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कीम जितने हैं वो रिलेट कर सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कोर्स लिख सकते हैं, जैसे एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन, ठीक है, वो वाला कोट लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इजी था। फिर जो सेक्शन बी है ये थोड़ा जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो पहला जो 2020 में जो न्यू एग्रीकल्चर लॉज, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉ आया था उसके बारे में है, और जो पीजेंट मूवमेंट था उसके बारे में है। ठीक है, तो इन दोनों से मतलब इसमें जो 3 लॉज आए थे उनके बारे में लिखना था, और जो पीजेंट मूवमेंट किए उसके बाद जो एग्रीकल्चर लॉ का क्या डिमेरिट था, क्यों उसे रिपील कर दिया गया, वो सब बताना था। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड इंक्लूसिव इंडिया, इसमें जो 2019 में ये जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, और मतलब आया था जिसमें कि ऐसा बोला गया था कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं इंडिया में, और जो कि बाहर से है, ठीक है, मतलब कि जो 6 जगह से है, ठीक है, उसमें पर मुस्लिम कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, और बाकी 5-6 रिलीजन को इंक्लूड किया गया था, उसके बारे में लिखना था, और इंक्लूसिव इंडिया से रिलेट करना था। ठीक है, वो फिर जो 6 नंबर है ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन द ग्लोबल इन्वायरमेंट, चैलेंजेस एंड द वेज टू गो आउट, मतलब वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियाँ और रास्ते। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है तो उसमें जो चेंज आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग को चैलेंजेस लिखना है कि क्या क्या परेशानी है, क्या क्या इश्यूज़ है, और कैसे हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बात किया जा रहा है, यहाँ पे कोरोना पेंडेमिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज मतलब का ही एक प्रभाव है जो कि कोरोना आया। ठीक है, हम लोग इतना ही ज़्यादा एनिमल्स पे एट्रॉसिटीज़ कर दिए, एक्सप्लॉइट कर दिए कि अब वो वायरस के तरह इम्पेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, फिर जो सेक्शन 3 है ये कोविड से रिलेटेड है, द कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी अंडर कोविड-19। तो इसमें हम लोग को लिखना है कि कैसे कोविड के कारण अर्थव्यवस्था ठप हो गई। ठीक है, हर सरकार अपना अद्भुत प्रयास की कि कैसे रिकवर किया जा सके। ऐसा माना जाता था कि रिसेशन आ जाएगा दोबारा से, जो 2008 में आया था, पर वो नहीं आया, थैंक्स टू गॉड। पर उसी के बाद हम लोग को इसमें लिखना था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट, कि जो लोकतंत्र है, चुनाव और जाति, इन तीनों का एक हम लोग को एंगल प्रोवाइड करना था कि डेमोक्रेसी मतलब होता है सब पीपल, और जो लोग इलेक्ट होते हैं वो चुनाव से होते हैं, और चुनाव में कास्ट का क्या रोल होता है। ठीक है, कि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो लीडर होता है वो वहाँ का मेन जो कास्ट है उसका ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसके बारे में हमें लिखना था। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट, कंडीशन एंड डायरेक्शन, कि वर्तमान में भारत की विदेश नीति क्या है, उसकी दशा क्या और उसकी दिशा क्या है। ठीक है, तो इसमें फॉरेन पॉलिसी, इसमें हम लोग को सारा जो भी अभी रिसेंट में चल रहा है हम लोग का कैसा किसके साथ रिलेशन है, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारा
ये एशियन कंट्री के साथ। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हम लोग को नेबरहुड को सबसे पहले वो लोग को हम लोग को मतलब हम लोगों को उन्हें देखना है सबसे पहले। जैसे कि हम लोग कोविड वैक्सीन भी दिए तो सबसे पहले नेबरहुड को सप्लाई किए थे, सबसे पहले भूटान को मिला था वो। फिर हमें कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लिखना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे सेंट्रल एशिया से जुड़ सकते हैं, वो जो 5 नेशन है उससे। फिर हमारा क्या अप्रोच है इंडो पैसिफिक को लेकर के, क्वाड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, वो सब। फिर हम लोग का रिलेशन कैसा है रशिया के साथ, फिर कैसा है यूएस के साथ, वो सब के बारे में हमें बताना है। पर मेनली पॉलिसी पे फोकस करना है, तो इसमें हम लोग मेनली ये सब लिख सकते हैं। आसियान हो गया, मतलब एक्ट ईस्ट हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हो गया, और ये सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो देखते हैं अब अगला कल क्वेश्चन जो आएगा। आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। टिल देन थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए।